हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए 7 सितंबर की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कई शंकाएं हैं। अभी तक इंतज़ार किया जा रहा था कि ऑर्डर जो है वो वेबसाइट पर अपडेट हो जाए, उसके बाद आप सभी लोगों को जानकारी दी जाए। लेकिन अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर कोई भी ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ है 7 सितंबर की सुनवाई को लेकर के। सुनवाई जो हुई है उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में शंकाएं भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यदि वीडियो 2018 के अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई बात नहीं हुई है तो विपक्ष में भी बातें नहीं हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ सकारात्मक नहीं निकल कर के आया है 7 सितंबर की सुनवाई में, तो नकारात्मक भी नहीं है। बातें बहुत सारी हुई हैं। अब देख लेते हैं कि बातें हुई क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग ने आरोप लगाया है टीसीएस के ऊपर कि टीसीएस ने धांधली की है। वही बातें रिपोर्ट में भी, एसआईटी रिपोर्ट में भी लिखी गई हैं, लेकिन टू द पॉइंट कुछ नहीं है। एक कहानी की तरह बना करके लिख दिया गया है और डिटेल में कुछ उसमें बताया नहीं गया। 7 सितंबर की जो सुनवाई हुई है उसमें यही सुनवाई हुई, यही बहस हुआ। बहस में ये जज साहब का देखिए, जज साहब नंबर 1 तो चेयरमैन थे। एक कमेटी बनी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ परीक्षाएं अपने वो करवाता है और वो टीसीएस के माध्यम से ही परीक्षाएं आयोजित की जाती थी। अभी उसने चेंज कर दिया है। तो जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन जस्टिस सुनीत कुमार सर थे। तो पहले से ही एक धारणा जो टीसीएस के प्रति थी वो सर की बनी हुई थी कि हाँ, टीसीएस ने जो किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा में, तो वो एक यहाँ पर देखा जाए तो निगेटिव पॉइंट अभ्यर्थियों के लिए था, क्योंकि टीसीएस के ऊपर ही आयोग आरोप लगा रहा है कि टीसीएस ने धांधली किया है। और चूंकि सर जो है चेयरमैन भी थे, तो एक यहाँ पर आप देखेंगे तो कोइंसिडेंट था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इतनी बात निकल करके आई है कि जस्टिस सर के द्वारा ये बोला गया है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कुछ ऐसा पढ़ने लायक नहीं है, कहानी की तरह लिखा गया है। तो उसमें बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिखने को बोला गया है कि आप बुलेट पॉइंट्स के रूप में उसमें निकाल कर दीजिए कि क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या उसका सार है। कहानी की तरह पढ़ने का समय नहीं रहता। दूसरी चीज, बात हुई है ओएमआर पर। मेन ओएमआर हो गया, ट्रेजरी कॉपी हो गया और कैंडिडेट कॉपी। तो यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ था वो ट्रेजरी कॉपी और मेन ओएमआर पर हुआ। तो ओएमआर से संबंधित जो भी प्रोसीजर थे, जो भी नियमावली थी, उसको लिख करके देने के लिए बोला गया है। तो 7 सितंबर की जो सुनवाई हुई है उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सुनवाई इसी विषय पर हुई है। एसआईटी पर कोई चर्चा हुई ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि एसआईटी में जो भी बातें कही गई हैं वो कहानी की तरह है। सबको पता है जांच क्या हुई, जांच में कुछ निकला कि नहीं निकला। जो अभी तक लोगों को पता है वही बात एसआईटी रिपोर्ट में कही गई है। यानी एसआईटी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें नहीं है जो इतर हों। 83 लोगों के ऊपर वही शंकाएं हैं। एफआईआर हुआ कि क्या हुआ, कुछ ऐसा उसमें एग्जैक्ट लिखा नहीं गया है जो अभी तक जानकारी मिली है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो 7 सितंबर की सुनवाई जो हुई वो अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं है तो विपक्ष में भी नहीं है। हाँ, ये हो माना जा सकता है कि जैसे पिछली सुनवाई हुई थी, एसआईटी रिपोर्ट सौंपी गई थी लेकिन कोई मतलब नहीं था उस तारीख का, यानी अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ नहीं आया था। वही हाल 7 सितंबर का है कि अभ्यर्थियों के लिए इसमें कुछ नहीं था। ये अभ्यर्थियों के लिए एक दुख की बात है कि तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है लेकिन निर्णय नहीं आ पा रहा है। एक तारीख और लग गई है, आगे और हो सकता है तारीखें लग जाएं, लेकिन निर्णय आने की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट जब पिछले तारीख पर सबमिट हो गई तो 2 तारीख उसके बाद से लग चुकी हैं। एक 23 की थी जब सबमिट हुई, उस दिन भी चर्चा हो सकती थी, दूसरी 7 सितंबर की, लेकिन चर्चा नहीं हुई। तो हो सकता है आगे 2-3 तारीखें और बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर के अपडेट यही थे, कुछ स्पेशल था नहीं बताने के लिए। अभी इंतजार किया जा रहा है कि ऑर्डर अगर वेबसाइट पर अपडेट होता है तो उसमें क्या लिखा रहता है, क्योंकि जो कोर्ट में सुनवाई होती है
वो एक अलग विषय है। सुनवाई में बहुत सारी बातें बोली जाती है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, पक्ष विपक्ष बहुत सारी होती है, लेकिन मैटर ये करता है कि रिटेन में क्या आ रहा है। जो ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपडेट होता है उसमें क्या लिख करके आ रहा है वो मैटर करता है, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड होता है। बाकी सुनवाई में बहुत सारी बातें होती है। तो कुल मिलाकर के यही अपडेट थी। बाकी जब भी ऑर्डर अपडेट होगा तब मैं एक सेपरेट वीडियो उस विषय पर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।